करते बहुत ही अच्छे होंगे। इस कोरोना की महामारी में घर में होंगे और बड़े बुजुर्गों बच्चों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले पिछले जो हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। जो भी इस वीडियो में नए हैं वो पहले प्रीवियस वीडियो को जाके देखें। मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का सारा लिंक दिया हुआ है, जिससे क्या होगा कि आपको एक शुरू से समझने में, इसके साथ साथ जो हम थ्योरम्स बताएं वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोगों ने बताया है, उस थ्योरम को आप अच्छे तरीके से देख ले, जिससे इस क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे। आज हम लोग 12 से करेंगे और उम्मीद है कि आज का सेशन में ये एक्सरसाइज को हम लोग 6 चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। 6.6 भी एक्सरसाइज है, पर वो ऐच्छिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर आप लोग को सीखना है तो आप कमेंट करें, हम 6.6 का भी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप अपने अपने इष्ट देव का नाम ले लीजिए और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। क्या बोल रहा है कि दो खंभे लगे हुए हैं, दोनों के खंभे की ऊंचाई दी हुई है और ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं की बीच की दूरी, पाद बिंदु माने नीचे वाले बिंदु, यानी जो भूमि से सटे हुए, उनकी बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनकी ऊपरी सिराओं के बीच की दूरी क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले हम लोग आकृति बनाएंगे और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं श्री गणेश करते हुए। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 है। चलिए, क्या बोल रहा है कि दो खंभे लगे हुए, क्या लगे हुए हैं सर? दो खंभे लगे हुए हैं। एक खंभा ये है, ये भूमि है, और एक खंभा ये है। हम एक खंभा को बड़ा क्यों बनाए? क्योंकि दिया हुआ है बड़ा कि एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर का है। ठीक है, और दिया हुआ है कि दोनों के पाद बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है? 12 मीटर। कितना दिया हुआ है बच्चों? 12 मीटर। तो बोल रहा है कि ये जो है इसको निकालिए, ये दूरी निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 12 मीटर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये दोनों जो होगा, डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? 6 मीटर है, सॉरी 6 मीटर है। तो देखिए आपके अनुसार यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। इस सब को हम लोग सिर्फ मेंशन करेंगे दिए हुए पे, तो हम लोग सिर्फ आकृति को समझने के लिए हमको ये चीज़ फाइंड करना है, यही चीज़ हमको निकालना है। तो चलिए पहले जो जो गिवन है हम लोग उसको लिख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए आप लोग बुक से, जिससे क्या होगा कि समझने में आसानी होगा। क्या बोला है कि दो खंभे की ऊंचाई दी हुई है, अरे 122 लिखने, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। क्या है दिया है? दोनों खंभों की ऊंचाई, दो खंभों की ऊंचाई। तो सबसे पहले क्या कीजिए, नाम दे दीजिए इन लोगों को, A B C D और यहाँ दे दीजिए E। तो दो खंभों की ऊंचाई AB कितना दिया हुआ है? 11 मीटर, और CD कितना दिया हुआ है? 6 मीटर, और दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी क्या है बाबू? BC है। BC कितना दिया हुआ है? 12 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? AD हमको फाइंड करना है। तो AD फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के प्रोग्रेस पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग AE निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, DE बराबर भी क्या हो जाएगा? 12 मीटर, क्योंकि CD अगर 12 मीटर है तो DE भी क्या होगा? 12 मीटर होगा। तथा एक चाहिए हमको AE। तो AE को ध्यान से देखिए, AE को हम लोग निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि AB में BE को माइनस कर सकते हैं, AB में BE को माइनस कर सकते हैं। और एक थोड़ा अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं BE बराबर CD बराबर 6। तो AB कितना है हमारा? 11 और BE कितना है? 6। तो ये निकल गया 5। हम लोग पहले से लिखे हुए थे, हम लोग समझदार बच्चे हैं ना, इसीलिए बच्चे आप साथ दीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है सर, बन रहा है। हमको आधार भी मालूम है और लंब भी मालूम है, कर निकालना है। तो बोलो बच्चों कैसे नहीं निकलेगा? ये कितना आसानी से निकलेगा, पता है ना? तब आप सभी जान रहे हैं कि पाइथागोरस पर में लगा देंगे सर। ABCD में क्या लगा देंगे? AED में पाइथागोरस पर में लगा देंगे। और पाइथागोरस पर में हम मेरी यह आशा है कि सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगी, है ना?
तो चलिए बोलते हैं क्या क्या होता है उसको एक बार स्क्वायर के रूप में लिख लिया जाए कि सर जो कर्ण होता है, कर्ण मेरा क्या है, एडी है, तो एडी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, यही 3 फैक्टर तो होता है। लंब और आधार का एडिशन जो होता है वो कर्ण के बराबर होता है। तो एडी हमको निकालना है, एई का मान हमको मालूम है कितना 5, डीई का मान भी हमको मालूम है कितना ना 12। अब ध्यान से देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर 144। सभी बच्चों को मैंने बोल रखा है कि कम से कम 20 तक का स्क्वायर आप लोग को याद होना चाहिए किसी भी हालत में। तो 169 हो गया। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा √169। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर 13 मीटर हो जाएगा, सॉरी 13 मीटर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अतः इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा बाबू 13 मीटर। बीच की दूरी 13 मीटर। आप बोलिए कहाँ पर दिक्कत है, कहीं पर भी अगर दिक्कत है तो कमेंट करें, हम जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। ऐसे कहीं दिक्कत होगा नहीं, हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से समझा है और इतना इजी वे में आपको कोई नहीं बता सकता। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है, सिद्ध कीजिए कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका आकृति बनाइए कि ये क्या कर रहा है। पहले ABC समकोण त्रिभुज बनाइए और C पर 90 डिग्री बनाइए। देखिए क्या बोल रहा था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले हम लोग ABC एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो पहले हम लोग ABC एक समकोण त्रिभुज बना लिए, A, B और C। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि CA और CB पर बिंदु D और E स्थित है। तो हम लोग यहाँ बिंदु D दे दिए और यहाँ क्या दे दिए, E दे दिए। इस तरह से स्थित है, ठीक है, इस तरह से स्थित है। अब हमको क्या बोला है, चलिए उसको लिखते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम हम लोग क्या लिखेंगे, जो गिवन है, दिया है, जो दिया है पहले हम लोग उसको लिखते हैं। क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में C समकोण है और इसकी भुजाएं CB। उतना नहीं लिखना है, बस इतना लिख दीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी क्या है 90 डिग्री है। यही चीज़ हमको लिखना है। तो हमें सिद्ध करना है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे तो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो जो दिया हुआ लिख लेंगे हम लोग, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसमें थोड़ा रचना करेंगे। सिद्ध करने के बाद हम लोग क्या, हम लोग 3 स्टेप जानते हैं। जो दिया रहता है उसको पहले लिखते हैं, जो सिद्ध करना रहता है उसको लिखते हैं। अगर रचना करने का रहता है तो हम लोग रचना करते हैं, ठीक है। तो हम लोग रचना को लिखेंगे। रचना क्या करना है कि सर D और E को मिलाएंगे, D और E को मिलाएंगे, D और E को मिलाया। ध्यान से देखिएगा। अब हमको सिद्ध करने वाला हम क्या है कि AE चाहिए। तो AE चाहिए तो हमको तो ये मिलाना होगा, AE को इस मिलाना होगा ना, और BD चाहिए तो इसको भी मिलाना होगा, ठीक है। इस तरह से मिला लिए तो उसको भी हम लोग लिखेंगे तथा A को E से और B को D से मिलाया, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लोग प्रमाण पे चलेंगे। प्रमाण पे कुछ नहीं, पाइथागोरस ही लगेगा। जो जो समकोण त्रिभुज आपको देखने को मिल रहा है सब में पाइथागोरस लगा दीजिए, ठीक है। जो जो आपको देखने को मिल रहा है सब में क्या कीजिए, पाइथागोरस लगा दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज क्या चाहिए हमको, AE चाहिए। तो AEC में देखिए यहाँ पर C मेरा 90 डिग्री है ना। तो AEC में तो इसके सम्मुख जो होगा वो कर्ण हो जाएगा, यानी AE क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो AE का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस से, पाइथागोरस
परमय से, है ना। उसके बाद फिर हम लोग को जो त्रिभुज लेना है उसको लिख लेंगे त्रिभुज बी सी डी में। देखिए बी सी डी कहाँ पर है, तो बी सी डी, क्योंकि हमको बी डी का स्क्वायर चाहिए, बी डी का स्क्वायर चाहिए ना, तो बी सी डी, है ना। तो बी सी डी में क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब हम लोग एक त्रिभुज और ले लेंगे। क्या चाहिए हमको, ए बी चाहिए। तो ए बी कहाँ से मिलेगा, बड़ा वाला से ए बी मिलेगा ना, तो उससे भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हो गया 3। उसके बाद तथा एक और बच गया, उसको भी ले लेते हैं। डी ई बच गया ना, तो क्या डी सी ई में क्या ले लेंगे, डी सी ई में क्या हो जाएगा, डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी की स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 4 दे देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 इक्वेशन को जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 इक्वेशन को जोड़ेंगे। किसको, समीकरण 1 और 2 को, क्योंकि हमको यही दोनों चाहिए इधर, है ना। तो समीकरण 1 और 2 को पहले जोड़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 1 और 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको, देख लीजिए। जोड़ेंगे तो पहले लेफ्ट साइड जुड़ेगा, यानी ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर अरेंज करेंगे, है ना, अरेंज करेंगे। ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अरेंज करेंगे क्या, देखिए हमको चाहिए ए बी, और ए बी हमको तब मिलेगा जब ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर तो है, तो हम लोग लिख देंगे ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब जो बच गया उसको एक साथ लिख देंगे प्लस करके। क्या बच गया, है ना, कि ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब देखिए ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, हम लोग ए सी प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और सी ई और सी डी के स्क्वायर की जगह पर डी ई लिख सकते हैं। और ये तो हमको प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। तो प्रूव हो गया सर, यही तो हमको प्रूव करना था। कितना आसान है, कुछ है दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एकदम सिर्फ समझना है क्या क्या हमको लाना है और बस बना लेना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 पे चर्चा करेंगे। और वो हर बार बोल रहे हैं कि जो भी इस वीडियो पे नए हैं डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा, पहले जाके थ्योरम्स को देखिए। थ्योरम्स हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है सारे थ्योरम्स का, आप वहाँ से देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो बहुत ही आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB = 3 CD है। देखिए अगर देखिए 6.55 में एक आकृति दिया हुआ है, और इसी को देखकर हम लोगों को क्या करना है, इसको समझना है और ये प्रूफ भी करना है। क्या प्रूफ करना है कि 2AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको आकृति को पहले बनाते हैं, और जो जो गिवन है, जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। तो देखिए जो आकृति दिया हुआ था उसको हम लोगों ने पहले बना लिया, और जो जो गिवन है, जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लें कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, AD जो है वो BC पर लंब है, और DB जो है ये CD का 3 गुना है, इसका 3 गुना ये है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रमाण पे चलते हैं, ठीक है। पहले हम लोग प्रमाण करेंगे, है ना। देखिए प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, पहले इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे, फिर इसमें देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर लंब है तो इधर भी 90 डिग्री बना रहा है। तो पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ADC में, है ना, क्या पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको AC का स्क्वायर चाहिए था, तो पहले हम लोग AD को इस साइड बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब एक त्रिभुज और बच गया ये ADB, उसमें हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ADB में, ADB में पाइथागोरस लगा देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो गया ना, देखिए AB का स्क्वायर और AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए AD का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 से यहाँ पर पुट कर सकते हैं, है ना, इसीलिए हम लोगों ने निकाल के उसको रखा था। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का मान क्या है, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर और ये प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको ऐसे अभी रहने देंगे। ठीक है, देखिए अब ये जो गिवन था इसी को लेते हुए हम लोग CD को, है ना, BC के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, CD को हम लोग क्या करेंगे, BC के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं और लिखते हैं अब। ठीक है, क्या CD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए CD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CD इक्वल टू BC माइनस BD लिख सकते हैं। इस पूरे में से अगर इतना को हम हटा दें तो क्या मेरा यहाँ नहीं बचेगा, वही करेंगे BC माइनस BD, क्या करेंगे BC माइनस BD या DB कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ BD या DB इक्वल टू क्या है, 3CD है, तो CD को भी हम लोग लिख देंगे, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC माइनस 3CD। अब इस 3CD को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3CD और 1CD 4CD हो जाएगा, 4CD इक्वल टू BC, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाय 4, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाय 4, और इसको समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब BD को हम लोग चेंज करेंगे किस में, BC में, BD को चेंज करेंगे BC में। तो हम लोग के पास BD क्या था या DB क्या था, 3CD था। ठीक है, और BD इक्वल टू CD का हम लोग क्या निकालें, BC बाय 4, तो 3 और ये BC बाय 4, ये मेरा निकल गया। और ये था 1 2, ये 3 था और ये 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 3 और 4 से, 2 3 और 4 से, इससे क्यों लिखें कि हम इसका CD का मान और BD का मान यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC के स्क्वायर माइनस CD का मान मेरा क्या है, देखिए BC बाय 4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BD का मान क्या है, 3BC बाय 4। अब देखिए जो हमको चाहिए था टर्म वो हमको मिल गया। देखिए हम लोग को क्या चाहिए था, AB AC और BC, हम लोग को मिल गया AB AC और BC। सॉरी, यहाँ BC का स्क्वायर होगा ना, BC का स्क्वायर हम देने भूल गए थे सिद्ध में, यहाँ पे BC का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और 3 का स्क्वायर 9, BC बाय 16, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम एलसीएम ले लें तो देखिए एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी 16 हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो यहाँ से आप काम कर सकते हैं, AC का रहने दीजिए, AC स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। देखिए ठीक है, इसमें से यहाँ से 16 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए 16, ये 16 ले लीजिए, यहाँ माइनस BC और यहाँ प्लस 9BC स्क्वायर। अब देखिए AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर होगा ना, माइनस और ये प्लस, तो प्लस हो जाएगा 8BC के स्क्वायर बाय 16। अब देखिए ये कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा ना, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बाय 2। अब बाय 2 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 2AC का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब ये 2 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही ना हमको चाहिए था, जो मेरा प्रूव्ड हो गया, यही चाहिए था और यही मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चर्चा करेंगे। 14 हमारा हो गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज है ना,
अब याद कर लीजिए, एक बार माइंड में रिमाइंड कीजिए कि ABC जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इक्वल टू 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD² इक्वल टू 7AB²। ये भी लगभग वैसे ही है जैसा हम लोग अभी सॉल्व किए, लगभग वैसे ही है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आकृति हम लोग बना लिए हैं और जैसे जैसे हम लोग को बोला है उस तरह से हम लोग काम करेंगे। जो पहले दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का गुण आप लोग जानते हैं कि AB बराबर BC बराबर CA, ठीक है। ये सभी बराबर है, कोण भी इसके बराबर होते हैं, तो कोण का हम लोग का यहाँ काम नहीं है, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तथा क्या दिया है या तथा नहीं, जिसमें लिखिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। जिसमें क्या है कि BD जो है, एक D जो हम लोग रेखा खींचे हैं, BD क्या है 1/3 BC है। 1/3 क्या है? BC है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो क्या करना है? तो सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करेंगे? तो सिद्ध करने के लिए हम लोग को क्या बोला है पहले देख लेते हैं। 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। 9AD² इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 7AB²। तो ये हम लोग तभी प्रूव कर सकते हैं जब हमको समकोण त्रिभुज मिलेगा। अब समकोण त्रिभुज मिलेगा कैसे? तो हम यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, ठीक है। हम ब्लैक से कर रहे हैं इसीलिए हम डायरेक्ट मिला दे रहे हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कि ये रचना है। इसको नाम दे दे रहे हैं N। क्या नाम दे दे रहे हैं? N। और यह से, ठीक है, ये हम लोग प्रूव कर दिए। रचना क्या की है कि AN लंब क्या डाल दिए? BC डाल दिए, ठीक है। AN लंब BC डाल दिए। तो प्रमाण पे हम लोग चलेंगे और प्रमाण पे जैसे हम लोग चलेंगे तो हम लोग को जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। BD इक्वल टू 1/3 BC। इसको हम लोग पहले अरेंज करेंगे, देखिए कैसे। ये तो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए BN जो होगा, BN हम लोग लंब डाले हैं ना, लंब। और समबाहु त्रिभुज में लंब जो होता है इसको 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? BD इक्वल टू यानी BN इक्वल टू हाफ BC लिख सकते हैं। BN इक्वल टू हाफ BC है ना। और DN इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? DN इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, BN लिख सकते हैं ना, माइनस BD, ठीक है। तो BN के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 BC। और BD की जगह पर 1/3 BC। देखिए यहाँ से और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और जब इसको हम लोग प्रूव करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ हो जाएगा 3 BC, यहाँ हो जाएगा 2 BC। और जब इसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो BC बाई क्या हो जाएगा? 6। ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे। देखिए हम लोग को ये आसानी होगा इसीलिए, क्योंकि हम लोग को चाहिए AD और AB चाहिए, ठीक है, प्रूव करने के लिए। तो देखिए हम लोग इस चीज़ को करेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज किस में ले लेंगे? ADN में। ADN में जब हम लोग लेंगे क्या? पाइथागोरस से। पाइथागोरस पर में से तो देखिए क्या हो जाएगा कि AB²। देखिए ADN यहाँ पर है हम लोग, है ना, ध्यान से देख लीजिएगा। ADN है ना, ADN। तो ADN में AD² सर यहाँ पर हो जाएगा AD²। चलिए अच्छे से लिखते हैं, AD² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए ये 90 है तो इसके सीधा में ये कर्ण होगा, ठीक है। AN² प्लस DN², AN² प्लस DN², ये हो गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं। चलिए नाम देने से पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। AN² में इसको चेंज कर देते हैं। AN² इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD² माइनस DN²। तब इसको 1 दे देंगे, ठीक है। तथा त्रिभुज ABN में देखिए, ABN में है ना, ABN ये वाला बड़ा वाला में, तो यहाँ पर हो जाएगा आराम से। क्या हो जाएगा? AB² इज इक्वल टू BN² प्लस AN²। क्यों AN² में चेंज किए थे अब समझ में आया। अब इसको भी AN² में चेंज कर देंगे या फिर AN का मान इस पर पुट कर देंगे, ठीक है। इसीलिए हम उसको वहाँ चेंज किए थे, ठीक है। तो AB² इक्वल टू क्या हो जाएगा? BN² प्लस AN का एक जगह पर क्या लिख देंगे?
AD का स्क्वायर माइनस DN का स्क्वायर, ठीक है, AD का स्क्वायर माइनस DN का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग लिख लिए। अब देखिए AD को छोड़ के बाकी जो भी है मेरे पास BN और AN का वैल्यू है ना। BN का वैल्यू मेरा क्या है 1/2 है, BC का स्क्वायर प्लस AD और DN का स्क्वायर, सॉरी DN का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए DN का मान हम लोग निकाल के रखे हुए थे BC/6, तो BC/6 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर AD को हम लोग पहले लिख लेते हैं। कैमरा के डिस्टरबेंस के कारण ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, तो हम फिर से आप लोगों को समझाते रहे कि कैसे कैसे हम लोगों ने कैलकुलेशन को किया है। देखिए हम लोग AD को लिख लिए हैं, AD का स्क्वायर प्लस 1/2 का BC का स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 BC की स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36। फिर हम लोग क्या कर लिए, ये दोनों में एलसीएम ले लिए, दोनों में एलसीएम ले लिए तो 36 हो गया 36। अब 4 का टेबल में 36 कितने बार में आता है, तो 9 बार में आता है, तो यहाँ पर क्या हो गया 9 BC का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब 9 BC स्क्वायर में से 1 BC स्क्वायर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 8 BC स्क्वायर, और 8 से ये नहीं कटेगा 4 से कटेगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो 2 BC/9। अब क्या कहेंगे हम 9 को यहाँ से या तो एलसीएम ले लो या फिर जब इधर हम लोग भेजेंगे तो इससे साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ हो जाएगा, इसलिए हम कर दिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। 9 AD का स्क्वायर इक्वल टू 9 AB का स्क्वायर, और 9 AB का स्क्वायर इक्वल टू 9 AD स्क्वायर प्लस 2 BC स्क्वायर। हम पहले ये दोनों को ये साइड ले आते हैं, है ना, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में लेकर इसको जो है AB और BC बराबर है, यहाँ क्या हो जाएगा 9 AD का स्क्वायर बराबर 9 AB का स्क्वायर माइनस 2 BC के जगह पर हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि BC बराबर AB है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तो 9 में 2 चला जाएगा तो 7 AB का स्क्वायर। यही तो हमको प्रूव करना था। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कहीं पे दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम कमेंट पे आपका सॉल्यूशन देने का जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस पर कुछ और ख़ास क्वेश्चन बचा नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का सॉल्यूशन हमें कमेंट पे बताएंगे और MS क्लासेस वाले हमें ग्रुप पर भेजेंगे। इसी तरीके से बनेगा, और नहीं बनेगा तो इसका भी हम एक सॉल्यूशन वीडियो निकालेंगे जो आप लोग तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बच्चों, जो इस वीडियो को नए देख रहे थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इतना ज़्यादा शेयर करें कि हर वह ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँच जाए जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद।